बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उर्दू टीचर हूँ। उम्मीद है कि आप सभी सही सलामत होंगे। अब आप अपनी उर्दू बुक निकालोगे और आज हम टर्म सेकंड का और एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। हाँ बच्चों, आज हम सबक नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। और बच्चों हम सबक का मुताला करते हैं। आपने कंप्यूटर इस्तेमाल किया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। आपने कंप्यूटर का इस्तेमाल किया होगा। कहते हैं कि बेटा कि आप ये कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का आपने इस्तेमाल किया होगा, यानी कि आपने कंप्यूटर चलाया होगा। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जो हिसाब लगाने का काम करती है। जो ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम हिसाब लगाने का काम करते हैं। ये जोड़ और घटा तो करती ही है। जोड़ मीन्स को कहते हैं ऐड करना, और दूसरा लफ्ज़ है घटा मीन्स सब्ट्रैक्शन। जोड़ मीन्स ऐड करना और घटा मीन्स सब्ट्रैक्शन। ये जोड़ और घटा तो करती है, इसके अलावा और बहुत से काम भी इससे लिए जाते हैं। कहते हैं बेटा जो ये कंप्यूटर है, इससे हम तो जोड़ और घटा तो इसका काम करते हैं, जोड़ घटा का काम करते हैं। इसके अलावा और इससे बहुत से काम भी लिए जाते हैं। साइंस के ज़रिए जो नए नए कंप्यूटर ईजाद हुए हैं, ईजाद जिसको हम कहते हैं इसमें इन्वेंशन, ईजाद हुए हैं, वो दरअसल नई किस्म की बरकियाती जहन है। बरकियात मीन्स बिजली की तरह चलने वाला। कहते हैं कि बेटा जो साइंस के ज़रिए जो नए नए कंप्यूटर ईजाद हुए हैं, तो वो दरअसल एक नई किस्म की एक बरकियाती जहन है। बरकियाती मैंने बताया भी, बरकियाती मीन्स बिजली की तरह चलने वाला। कंप्यूटर से जो काम अब लिए जा रहे हैं, आज से चंद बरस पहले उनका तस्वुर भी मुमकिन न था। कहते कि बेटा आज के दौर में जो कंप्यूटर से जो काम लिए जा रहे हैं, तो चंद बरस पहले हम इसका तस्वुर भी नहीं करते, हम ये सोच भी नहीं सकते कि कंप्यूटर से इतने काम लिए जाएंगे। आज तो बड़े बड़े हवाई जहाज़ भी कंप्यूटर से उड़ाए जाते हैं। कहते कि बेटा जो आसमान में दिखते हैं बड़े बड़े हवाई जहाज़ जो देखते हैं, ये बड़े बड़े हवाई जहाज़ भी इसी कंप्यूटर की मदद से उड़ाए जाते हैं। और इंसान चांद पर भी कंप्यूटर की मदद से पहुंचा, और जो इंसान है कि इंसान ने भी कंप्यूटर की मदद से चांद पर कदम रखा। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, छापखाने, अखबारात कौन सी चीज़ हैं जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती। कहते हैं कि बेटा चाहे रेडियो हो, टेलीफोन, टेलीविज़न, रेलगाड़ियाँ, छापखाने हो, अखबारात हो, इन सब में कंप्यूटर से मदद ली जाती है। कंप्यूटर आज की बरकियाती ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। बरकियाती मीन्स बिजली की तरह चलने वाला। कंप्यूटर आज की बरकियाती ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा है। कहते हैं बेटा जो कंप्यूटर है, ये आज की जो बरकियाती ज़िंदगी है, इसका एक अहम तरीन हिस्सा माना जाता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल मोबाइल फ़ोन और बरकियाती कैलकुलेटर्स हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मोबाइल फ़ोन और बरकियाती कैलकुलेटर्स हैं। तो और इसकी एक मिसाल से हम देख सकते हैं कि जो मोबाइल फ़ोन और बरकियाती कैलकुलेटर्स भी है, जो हर जगह देखे जा सकते हैं। जो ये मोबाइल फ़ोन और ये जो कैलकुलेटर्स हैं, ये हर जगह देखते हैं, चाहे हमारे घर हो, दुकान हो, मार्केट हो, हर जगह पे हम ये देखते हैं कौन कौन सी चीज़, मोबाइल फ़ोन और कैलकुलेटर्स। बैंकों और दुकानों के अलावा आजकल स्कूलों और कॉलेजों के तालिब इल्म और घर के सभी छोटे बड़े भी इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। कहते हैं कि पहले बेटा जो ये कंप्यूटर्स होते थे और कैलकुलेटर्स होती थे, इसका इस्तेमाल सिर्फ बैंकों और दुकानों पर होता था, लेकिन आजकल स्कूलों, कॉलेजों, तालिब इल्म और घर के सभी छोटे बड़े काम में इनका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर या कैलकुलेटर्स की एक बहुत पुरानी शक्ल अबाकस है। अबाकस किसे कहते हैं? अबाकस गिनती या काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है।
कंप्यूटर या कैलकुलेटर्स की एक बहुत पुरानी शक्ल एबाकस है। कहते हैं कि बेटा जो ये कंप्यूटर या जिसको या कैलकुलेटर्स है, इसकी एक बहुत पुरानी जो शक्ल है वो है एबाकस। एबाकस लकड़ी के एक चौकोर फ्रेम में बंधे तारों में पिरोए लकड़ी के गोल गोल गट्ठों का नाम है। हर तार में 10 गट्ठे या मोती पिरो दिए जाते हैं। तो हर गट्ठे में क्या होता है, हर तार में 10 गट्ठे या मोती लगाए जाते हैं, जिनके ज़रिए जमा करना मीन्स जिसको हम कहते हैं बेटा ऐड करना, जिनके ज़रिए जमा करने या घटाने का काम आसान हो जाता था। घटा करना मीन्स सब्ट्रैक्शन करना। कहते हैं कि इनके ज़रिए हम जमा करने का काम या घटाने का काम इनसे आसान हो जाता है। अबाकस हज़ारों साल से चीन और मिस्र में इस्तेमाल होता आ रहा है। कहते मेरे जो अबाकस हैं ये हज़ारों साल पहले चीन और मिस्र में इसका इस्तेमाल होता था, और आज भी बहुत से मुल्कों के दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। और जो अबाकस है और आज भी बहुत सारे मुल्कों में दुकानदार इसका इस्तेमाल करते हैं। 1919 के लगभग पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। कहते कि बेटा साल 1919 के में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। किस साल में? 1919 में पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था। दूसरी आलमगीर जंग जिसको हम कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वार। दूसरी आलमगीर जंग में फौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस करके इस जदीद कारी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जो सिर्फ रियाजी कहते हैं मैथमेटिक्स को, रियाजी के सवाल ही हल नहीं कर सकते थे, बल्कि इनकी यादाश्त में बहुत सी मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती थी। कहते हैं जब दूसरी आलमगीर जंग जो सेकंड वर्ल्ड वार था, उसमें फौजी मकासद के लिए कंप्यूटर की ज़रूरत को महसूस किया गया और इस जदीद कारी पर ज़्यादा तवज्जो दी गई और ऐसे कंप्यूटर बनाए गए जो सिर्फ मैथमेटिक्स के सवाल ही नहीं हल कर सकते, बल्कि इनकी यादाश्त में बहुत सी मालूमात रिकॉर्ड भी की जा सकती थी। आज के ज़माने में ऐसे कंप्यूटर ईजाद हो चुके हैं जो शतरंज खेल सकते हैं, म्यूजिक की धुनें बना सकते हैं, मुसव्विरी कर सकते हैं। मुसव्विरी में तस्वीर बनाने का होना है, तस्वीर कशी मुसव्विरी कर सकते हैं। और रियाजी कहते हैं मैथमेटिक्स को, रियाजी के पेचीदा सवाल 1 सेकंड के 1000वीं हिस्से में हल कर सकते हैं। जदीद कंप्यूटर की कारकर्दगी मीन्स कारगुजारी या अच्छा काम। जदीद कंप्यूटर की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर रियाजी कहते हैं मैथमेटिक्स को, कि कंप्यूटर रियाजी का कोई ऐसा मसला जिसमें कम से कम 10 लाख जमा तफरीक और ज़रब तकसीम करनी हो, चंद सेकंड में अपनी यादाश्त में रिकॉर्ड करके इसका हल बता सकते हैं। कहते हैं जो आजकल का जो कंप्यूटर का काम है, तो इससे जो कंप्यूटर से आज जो काम लिए जाते हैं, तो इससे आप अंदाज़ा इस तरह कर सकते हैं कि कंप्यूटर रियाजी कहते हैं मैथमेटिक्स का कोई भी ऐसा मसला जिसमें कम से कम 10 लाख जमा तफरीक और ज़रब तकसीम करनी हो, चंद सेकंड में ये इसका हल बता सकते हैं। आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। कहते हैं बेटा जो आज का दौर है, आज के दौर में हम कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इनमें एक किस्म को डिजिटल यानी हिंसों का कंप्यूटर कहा जाता है और दूसरे किस्म एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। कहते हैं कि बेटा आज के दौर में बहुत सारे किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं। इनमें से एक को कहते हैं डिजिटल कंप्यूटर यानी हिंसों का कंप्यूटर, और दूसरा है एनालॉग, दूसरे किस्म को कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स में नापतोल का सिस्टम होता है। जो एनालॉग कंप्यूटर है, इसमें नापतोल का सिस्टम होता है। मसलन इस तरह के कंप्यूटर से बिजली की राव की ताकत, पानी के दबाव की क़ुव्वत या किसी चीज़ की तेज़ी से घूमने की रफ्तार का पता चलाया जा सकता है। डिजिटल कंप्यूटर जमा तफरीक और ज़रब तकसीम वगैरह जैसे सवाल हल कर सकता है। कहते हैं बेटा जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, इसमें हम जमा तफरीक और ज़रब तकसीम वगैरह के सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन असल में कंप्यूटर सिर्फ जमा और तफरीक का काम करता है, ज़रब या तकसीम नहीं करता। कहते हैं कि बेटा जो ये डिजिटल कंप्यूटर हैं, इसमें हम
तफरीक और ज़रब तकसीम वगैरह के सवालात हल कर सकते हैं, लेकिन असल में कंप्यूटर सिर्फ जमा और तफरीक का काम ही करता है। जो कंप्यूटर होता है असल में ये क्या करता है, जमा और तफरीक का ही सिर्फ काम करता है। इसका जमा और तफरीक का ऐड करना और सब्ट्रैक्शन का काम इसलिए किया जाता है। ज़रब या तकसीम नहीं करता, ज़रब और तकसीम इसे नहीं की जाते हैं। आप हैरान होंगे कि फिर कंप्यूटर लाखों की ज़रब तकसीम सैकड़ों में कैसे कर देता है। फिर आप इस बात पर भी हैरान होंगे कि जो ये कंप्यूटर्स हैं ये लाखों की ज़रब तकसीम सैकड़ों में कैसे कर देता है। इसका जवाब ये है कि कंप्यूटर में बारकी राव मीन्स बिजली की लहर जो बटन दबाने से अज्जा में फ़ौरन गुजरती हैं, या जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये है कि कंप्यूटर में बारकी राव इस्तेमाल होता है। तो फिर आप हैरान होंगे कि फिर जो कंप्यूटर है लाखों की ज़रब तकसीम सैकड़ों में कैसे कर देता है। तो इसका जवाब है कि कंप्यूटर में बारकी राव का इस्तेमाल होता है। बारकी राव जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बिजली का करंट रोशनी की रफ्तार से दौड़ता है। जो बिजली का करंट होता है ये रोशनी की रफ्तार से चलता है, और रोशनी एक सेकंड में 1,86,000 मील या 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करती है। और जो ये रोशनी है ये एक सेकंड में, रोशनी खाली एक सेकंड में 1,86,000 या 3 किलोमीटर की रफ्तार से सफ़र करती है। इसलिए कंप्यूटर भी बिजली के करंट के ज़रिए इतनी ही तेज़ी से काम करती हैं। इसलिए जो ये कंप्यूटर हैं ये बिजली के करंट से ही के ज़रिए ही इतनी ही तेज़ी से काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर अगरचे हिसाब के हर तरह के सवाल हल कर सकते हैं, मगर इनमें 1, 2, 3, 4, 5 जैसे आम हिस्सों का इस्तेमाल नहीं होता है। कहते हैं कि जो डिजिटल कंप्यूटर हैं अगरचे हम इसके हिसाब के हर तरह के सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन इनमें 1, 2, 3, 4 जैसे आम हिस्सों का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो इसमें किसका सिस्टम होता है, इसमें बाइनरी सिस्टम का इस्तेमाल होता है। लफ्ज़ बाइनरी को उर्दू में दोहरा कहा जाता है। जो लफ्ज़ बाइनरी हैं इसको उर्दू में हम कहते हैं दोहरा। क्या कहते हैं, दोहरा। बाइनरी सिस्टम में रियाजी के सिर्फ 2 अलामतें या हिस्से इस्तेमाल होते हैं। कहते हैं जो बेटा ये बाइनरी सिस्टम है इसमें रियाजी यानी कि मैथमेटिक्स के सिर्फ 2 अलामतें या हिस्से इस्तेमाल होते हैं। एक का हिस्सा और सिफर या 2 हिस्से दरअसल बिजली की राव मीन्स धार, राव कहते हैं धार को। ये 2 हिस्सों दरअसल बिजली की राव की मौजूदगी या गैर मौजूदगी की अलामत माने जाते हैं। यानी जब कंप्यूटर में किसी जगह बारकी राव मीन्स इलेक्ट्रिक करंट, कंप्यूटर में किसी जगह बारकी राव मौजूद होती है तो उसे 1 माना जाता है, और जब वहाँ करंट नहीं होता तो 0 माना जाता है। कहते हैं यानी जब कंप्यूटर में किसी जगह बारकी राव मौजूद होती है तो उसे 1 माना जाता है, और जब वहाँ करंट नहीं होता तो उसे 0 माना जाता है। कंप्यूटर अपना सारा हिसाब इसी बाइनरी या सिस्टम से करता है। जो कहते हैं बेटा जो कंप्यूटर होता है ये अपना सारा हिसाब इसी बाइनरी सिस्टम से करता है। इस सिस्टम में एक सिग्नल के बाद हर अगले सिग्नल पर कुव्वत डबल दुगनी होती जाती है। इस बाइनरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें एक सिग्नल के बाद हर अगले सिग्नल पर जो इसकी कुव्वत होती है वो दुगनी होती जाती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। उम्मीद है कि बेटा आज का टॉपिक आपने अच्छे से समझा होगा। बाकी वाला सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।